नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पुनीत सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक रहेगा हमारा दबी हुई नसों को किस तरह से खोला जाए। क्योंकि आज के समय पर कई लोगों को, चाहे बुजुर्ग हो और युवा हो, सभी को दर्द की शिकायत ज़्यादा देखने को आ रही है। नसों में दर्द, कमर में खिंचाव, हाथों में, पैरों में, सियाटिका का दर्द जो कि नस दब जाती है सियाटिका की। ये सभी समस्याएँ आम हो गई हैं, लेकिन ये जो लक्षण होते हैं ये सामान्य नहीं होते हैं, बल्कि नसों का डैमेज होने का एक संकेत होता है, जिसको आप यदि पहले से ही इसकी कार्रवाई कर लें, तो आप पैरालिसिस और लकवा जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, यदि समय से पहले इसका ट्रीटमेंट मिल जाता है तो। आज फार्मासाइट 2.0 पर हम जानेंगे कि वो कौन-कौन सी दवाइयाँ और घरेलू नुस्खे होते हैं, जो कि आपकी बंद नसों को खोलते हैं और नसों को पहले ऐसा फौलादी, ताकतवर और मजबूत बनाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि हमारी नसें क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। हमारी नसें बिजली के तारों की तरह काम करती हैं, उनकी तरह ही रहती हैं। इन नसों की जो ऊपरी परत होती है उसको माइलिन शीथ बोला जाता है। जब ये परत जो है कमज़ोर हो जाती है, तब ये सुन्नपन, दर्द की, कमज़ोरी की, झंझनाहट की, ये सभी समस्याएँ देखने को आती हैं। इसके 3 सबसे बड़े कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है विटामिन बी 12 की कमी, दूसरे नंबर पर शुगर डायबिटीज़ का रोग और तीसरे नंबर पर आता है पुअर ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि आपकी नसों को खून की सप्लाई ना मिल पाने की वजह से भी ये समस्या देखने को आती है। साथियों, अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की कि वो कौन-सी दवाइयाँ होती हैं जो कि बंद नसों को खोलती हैं और कौन से घरेलू नुस्खे होते हैं। सबसे पहले हम दवाइयों के बारे में बात करेंगे। दवाइयों में न्यूरोबिन 4 टैबलेट पहले नंबर की गोली काफ़ी सस्ती गोली होती है, जो कि नसों की मरम्मत करती है। ये गोली एक-एक गोली सुबह-शाम नाश्ता करने के बाद में खानी चाहिए, या फिर 2 गोली एक साथ आप सुबह का नाश्ता करने के बाद में भी ले सकते हैं। इस गोली को लेने के बाद में आपको पीला पेशाब आ सकता है। आपको ये नहीं समझना है कि दवाई गर्मी कर रही है या पेट में या किडनी पर कोई असर आ गया है, क्योंकि इसमें विटामिन बी 2 होती है, जिसका रंग पीला होता है, जिसकी वजह से पीला पेशाब आता है। दूसरे नंबर पर रेजुनेक्स CD3। रेजुनेक्स CD3, इसके अंदर मेथाइलकोबालामिन और बेंजोटियामाइन 2 दवाइयाँ होती हैं, हालाँकि और भी दवाइयाँ होती हैं। ये सभी मिलकर डायरेक्ट जो नसें डैमेज होती हैं, उनको दोबारा से बनाने का काम करती हैं। तीसरे नंबर पर प्रेगालिन M75, ये नसों के खिंचाव, नसों के दर्द को कम करने का काम करती है। यदि आपको ज़्यादा तेज़ दर्द है, ज़्यादा गंभीर दर्द है, तो आप 1-1 कैप्सूल सुबह-शाम खाएँ, और यदि कम दर्द है, तो 1 कैप्सूल रोज़ रात को सोते समय लें। इससे आपकी दर्द की परेशानी दूर होगी। और चौथे नंबर पर एल्डरबिट इंजेक्शन। एल्डरबिट इंजेक्शन हमारी नसों को पोषण देता है, डायरेक्टली ताकत देता है। इस इंजेक्शन को लगाने का बेनिफिट ये होता है कि दवाइयों के साथ-साथ इसको लगवाने से 2 गुना, 3 गुना नसों की जो कमज़ोरी होती है वो दूर होती है और जल्दी फ़ायदा मिलता है। इसकी डोज़, एक इंजेक्शन 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगवाना चाहिए। तकरीबन 10 से 15 दिन इंजेक्शन इसके लगवाने चाहिए, इससे दर्द बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। इसके अलावा आप टेम्परेरी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यदि आपको ज़्यादा गंभीर दर्द है, तो आप बोवेरॉन का इंजेक्शन लगवा सकते हैं, ज़्यादा गंभीर दर्द हो, या फिर आइबुप्रोफेन और कॉम्बिफ्लाम जैसी पेन किलर दवाइयों से दर्द बंद ना हो रहा हो, तब आप बोवेरॉन का इंजेक्शन या डायनापार का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अगर दो गोलियों से ही दर्द बंद हो जाता है, तो आप आइबुप्रोफेन या कॉम्बिफ्लाम में से कोई भी दिन में 3 बार या 2 बार ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर कोई भी जेल क्रीम का इस्तेमाल करें, जैसे कि बोवेरॉन, मूव या वोलिनी, इन सभी का इस्तेमाल करें। ये खाते हो तो हल्का-सा दर्द में राहत देंगी आपको। इसके साथ में आप सिकाई करें। तो ये सभी दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं बंद नसों को खोलने के लिए। चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो, चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो, हर किसी में यही दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। अब बात आती है घरेलू नुस्खे के बारे में। घरेलू नुस्खे के लिए आप रात को सोते समय दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर ज़रूर पिएँ। वो आपकी नसों को जल्दी हील करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और दूसरे नंबर पर भीगा हुआ अखरोट और भीगे हुए बादाम का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो कि नसों को जल्दी रिपेयर करती हैं और नसों की मरम्मत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इनको लगातार तकरीबन 1 से डेढ़ महीने इनका इस्तेमाल करें आप, तो आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको कुछ ज़रूरी ना खाने वाली चीज़ें होती हैं, जिनका आप परहेज़ रखें, उनको बिल्कुल भी ना खाएँ, जैसे कि धूम्रपान, शराब, मैदा, रिफाइंड से बनी हुई चीज़ें,
चीनी, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और यदि आप दिन में 4 से 6 बार चाय पीते हैं और उसके साथ में बिस्किट खाते हैं, तो आप कितनी भी महँगी दवाइयाँ खा लेना, कोई भी फ़ायदा नहीं करेगी, क्योंकि चाय और बिस्किट नसों में सूजन भरते हैं। इसलिए चाय, बिस्किट इत्यादि से परहेज़ रखें, क्योंकि तभी आपकी नसें मजबूत होंगी। और साथ ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, नसों को ठीक करने के लिए, जो भी नसों का दर्द होता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है, दवाइयाँ जितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज़ और सही डाइट भी फ़ायदेमंद होती है। इसलिए जो मैंने आपको परहेज़ बताए, उन परहेज़ों का पालन करें और इसके साथ में अपने आप को एक्टिव रखें, क्योंकि जब आप एक्टिव रहोगे, तो आपकी नसों को बराबर ब्लड की सप्लाई मिलती रहेगी, ऑक्सीजन वाले खून की, जिससे वो डैमेज होने से बचेगी। एक्टिव रहने के लिए आप योगासन करें, ताड़ासन करें, स्ट्रेचिंग करें, सूर्य नमस्कार करें। ये सभी चीज़ें आपकी नसों को, मांसपेशियों को एक्टिव रखेंगी, हमेशा सही रखेंगे, क्योंकि जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। उससे नसों को, जिन नसों में खून की सप्लाई कम होती है, उनको भी बराबर मात्रा में खून की सप्लाई मिलेगी, जिससे डैमेज होने से बचेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो इनको अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करना, खासकर उनमें जो अभी बुजुर्ग हैं और उनको ऐसी समस्याएँ देखने को आती हैं। और जो हेल्दी लोग हैं, उनको मैं अपनी तरफ से रिकमेंडेड करूँगा कि यदि आप नसों से संबंधित परेशानियों का भी हल्का-फुल्का असर महसूस कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हमें हमेशा एक्टिव रहें, नसों से संबंधित कोई परेशानी ना हो, तो आप अपनी दिनचर्या में न्यूरोबिन फोर्ट की गोली, 2 गोली दोपहर को नाश्ता करने के बाद में या खाना खाने के बाद में आप लें, तो उससे आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, वीकनेस नहीं रहेगी, हमेशा तरोताज़ा रहेंगे और नसों से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फार्मासाइट 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।